मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रुद्रेश शुक्ला है सर। आपसे एक क्वेश्चन है कि ठंडी में जितने पेशेंट आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा जॉइंट्स में उनके पेन रहता है सर, दर्द दिली। एक क्वेश्चन आप ये हमको समझा दिए सर, पेन क्या है? देखो, दर्द या पेन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हर मरीज जो अस्पताल में, ओपीडी में, दवा की दुकान पे कहीं पर भी जाता है तो पेन, बुखार, इस तरीके के लक्षण जरूर बताता है। तो पेन क्या है? पेन अगर डैमेज होता है किसी भी बोनी स्ट्रक्चर में, किसी भी टिश्यू में, जैसे कि कोई फ्रैक्चर हो जाए, चोट लग जाए, ट्रॉमा हो जाए, जल जाओ, बर्न हो जाओ, तो पेन हो सकता है। पेन नर्व डैमेज से भी होता है। अगर नर्व डैमेज की वजह से पेन होगा तो उसको न्यूरोपैथी कह देते हैं। न्यूरोपैथी का पेन भी बड़ा बुरा पेन होता है। नंबनेस, झंझनाहट, टिंगलिंग, कोई सुई चुभा रहा है, इस तरीके के पेन का परसेप्शन होता है। एक पेन इन्फ्लेमेशन की वजह से भी होता है कि इवन जो रक्त कोशिकाएं जिसमें खून का प्रवाह हो रहा है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो भी बहुत पेन होता है। इस तरीके की सिचुएशन में कई बार ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट्स आ जाते हैं, तो जिसको डीवीटी भी बोलते हैं, उसमें भी पेन बहुत ज्यादा होता है। फिर कुछ बीमारियों का पेन होता है, जैसे कैंसर का पेन होता है, मेलिग्नेंसी का पेन होता है, टर्मिनल इलनेसेस का पेन होता है, कहीं कोई ट्यूबर ग्रो कर रहा है, वो किसी स्ट्रक्चर को दबा रहा है, उसका पेन होता है, कंप्रेशन की वजह से पेन होता है, नर्व दब जाती है उसकी वजह से पेन होता है। तो पेन के बहुत सारे प्रकार हैं। हमेशा याद रखिए, पेन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्यूट पेन। एक्यूट पेन का मतलब है कि वो पेन तुरंत शुरू होगा, कुछ मिनटों में, घंटों में, और जनरली किसी एक्यूट प्रॉब्लम की वजह से होगा, जैसे कि चोट लग गई, एकदम से आप चले, आपको खट से जो है पैर के दरवाजे पे लड़ गया, खिड़की पे लग गया, तो पेन होगा। 2-4-6 मिनट इसको रगड़ोगे, ठीक हो जाएगा। गिरे, अपना फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, चोट लगी, बॉल लग गई, जरा सा दर्द हुआ, कैची पकड़ा, जरा सा दर्द हुआ 1 मिनट के लिए, फिर वो ठीक हो जाएगा। तो एक्यूट पेन होता है। कोई हेल्थ कंडीशन है, कोई टाका लगा, स्टिच लगा, छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ, कोई बात हुई, तो एक्यूट पेन है, वो सेटल हो जाएगा। और जो मूल चीज है वो ठीक होते ही ठीक हो जाएगा। कभी घुटने में चोट लगी, 2-1 दिन में घुटने का चोट ठीक, भी पेन चला जाएगा। दूसरा जो पेन समस्या देता है उस पेन को कहते हैं क्रोनिक पेन। क्रोनिक पेन क्या है? क्रोनिक पेन एक ऐसा दर्द है जो दिन के 24 घंटों में कम से कम 8-10 घंटे या उससे ज्यादा हमको परेशान कर रहा है। रह रहे के सारा दिन पेन हमारे शरीर में है, और ऐसा दर्द जो कम से कम 3 महीने से ज्यादा से मुझको परेशान कर रहा है, वो क्रोनिक पेन के लिए क्वालिफाई करेगा। ये जो क्रोनिक पेन होता है, इसमें बहुत सारी मेडिकल और हेल्थ कंडीशंस होती हैं जो उसका कारण बनती है। कॉमन कंडीशन क्या है? कॉमन कंडीशन है ऑर्थराइटिस, जोड़ों की ऑर्थराइटिस, जिसकी वजह से बराबर जोड़ों में दर्द रहता है। न्यूरोपैथी, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, कई और चीजें बिगड़ी हैं तो न्यूरोपैथी होने लगती है। कैंसर के दर्द, चोट लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, इंजरी हो जाना, कई बार क्लस्टर हेडेक्स होते हैं, क्रोनिक माइग्रेन्स होते हैं, उससे बहुत दर्द होता है, मरीज कहता है बिल्कुल सर पटा जा रहा है, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्रोनिक पेन्स होते हैं जो महीनों चलते हैं और दिन भर लोगों को रहते हैं, जो परेशान करते हैं। तो अब इस पेन से कैसे लड़ें, इस पेन को कैसे डील करें? तो इसको डील करने के लिए दवाएं खानी पड़ती हैं, जिनको हम लोग साधारण भाषा में पेन किलर्स कहते हैं। पेन किलर्स, तो जो पेन किलर्स होते हैं 2 भागों में बांट दिए गए। ओटीसी ड्रग्स। ओटीसी ड्रग का मतलब है एक ऐसी दवा जो फार्मासिस्ट तुमको बेच सकता है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। तो ऐसी कौन से पेन किलर्स है जो हम दुकान से जाकर के खरीद सकते हैं? सबसे कॉमन जो पेन किलर है उसका नाम क्या है? पैरासिटामोल। पैरासिटामोल का दूसरा नाम क्या होता है? एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन क्या होता है? एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन। कोई बताएगा पैरासिटामोल और एसिटामिनोफेन का फॉर्मूला क्या होता है? पैरा एसिटाइल एमिनोफेन। पैरा एसिटाइल एमिनोफेन, ये पैरासिटामोल या एस्प्रोक्सी, इसका फॉर्मूला होता है एसिटामिनोफेन का। फिर और नॉर्मल नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो तुमको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दवा की दुकान से मिल जाएंगे। और क्या नाम याद आते हैं? आइबोब्रुफिन, नेप्रोक्सिन, वोवरॉन, डिक्लोफेनेक। इसके बड़े सारे मलहम, तेल, पैचेस भी आते हैं जो मुंह से ना खा के तुम इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर एस्पिरिन को भी हाई डोज में खाओ, जैसे जो इकोस्प्रिन की गोली होती है हार्ट के लिए 75 या 150 मिलीग्राम होती है, अगर तुम उसको 350 मिलीग्राम से ज्यादा की डोज में खाओगे तो फिर वो भी आपको पेन किलर का इफेक्ट देगी। फिर कुछ ट्रॉपिकल पेन किलर्स लगाने वाले जो तेल होते हैं, जैसे मेंथोल का तेल लोग बना लेते हैं, कैम्फर का तेल लोग बना लेते हैं, सैलिसिलेट्स का मलहम बना लेते हैं, लिग्नोकेन का वो बना लेते हैं मलहम लोकल एप्लीकेशन के लिए। तो सारे लोकल पेन किलर्स हैं जो तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दुकान से ले सकते हो, जो रिलेटिवली नुकसान तुमको नहीं करेंगे, क्योंकि इनका रूट ऑफ एलिमिनेशन लोकल एप्लीकेशन का तो बिल्कुल लोकल ही तुमने लगा, किडनी लिवर को डैमेज नहीं करेंगे। अब अगर हम सीरियस ड्रग्स की बात करें
जो बड़े पेन में काम आती हैं, जो डॉक्टर के ही लिखने के बाद मिलती हैं। इन दवाओं के बारे में बात करें तो पहला ग्रुप है नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, NSAID। कौन कौन से NSAID हैं जो हम जानते हैं? पहला हुआ सिलिकॉक्सिब, बोलिए। सिलिकॉक्सिब। दूसरा हुआ इंडोमेथासिन। इंडोमेथासिन। तीसरा हुआ केटोरोलेक्स। कैटोरोलेक्स। मेलॉक्सिकैम। मेलॉक्सिकैम। 4 सीरियस ग्रुप की दवाएं हैं जिनको खाने से बड़े पेन पे हम विजय पा सकते हैं। फिर पेन किलर के अलावा और ऐसे कुछ डिप्रेशन की दवाएं होती हैं जो एंटी डिप्रेशन ग्रुप की दवाएं हैं, जो पेन में दी जाती है, पेन में काम करती हैं। ज्यादा इनका रोल न्यूरोपैथिक पेन में है, जो नसों का पेन होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, पेरिफेरल वेस्कुलर न्यूरोपैथी, इस तरीके के दर्दों में काम करती हैं। कौन कौन सी ऐसी दवाएं? एमिट्रिप्टिलिन, एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन, ड्यूलॉक्सिटिन, फ्लोक्सिटिन, वेलनाफ्लेक्सिन। वेलनाफ्लेक्सिन। 4 ग्रुप की दवाएं। फिर कुछ एंटी सीजर मेडिसिन होती, झटके वाली दवाएं होती है जो पेन में काम करती हैं। ऐसी कौन सी दवाएं हैं जो झटके में प्रयोग की जाती हैं पर पेन पे भी जिनका इफेक्ट है? पहली दवा कार्बामेजेपिन, बोलिए। कार्बामेजेपिन, कार्बापेंटिन, कार्बापेंटिन, प्रीगाबलिन, प्रीगाबलिन, टोपिरामेट। टोपिरामेट। तो ये 4 ग्रुप की दवाएं याद होनी चाहिए। फिर स्टेरॉइड्स, अगर इनमें से किसी चीज से काम नहीं चल रहा तो हम स्टेरॉइड्स ऐड करते हैं। कौन कौन से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है जो हम ऐड कर सकते हैं? प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन। तो ये स्टेरॉइड ग्रुप की दवाएं आ गई। फिर अगर इनसे भी काम नहीं बन रहा, बड़ा तगड़ा पेन है, कैंसर टाइप का पेन है, तो आप फिर ओपोइड्स यूज करते हो। क्या यूज करते हो? ओपोइड्स। नशीली पेन किलर्स, ओपोइड्स। कौन कौन से ओपोइड्स हैं जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही मिल सकते हैं? उनके बारे में बात करेंगे। पहला है कोडीन, कोडीन, जिसके ऊपर आजकल रोज अखबारों में आ रहा है कि कोडीन के सिरप में इधर उधर हुआ और बिना प्रिस्क्रिप्शन के लोगों ने पिए और नशा किया, इसे कोडीन। दूसरा मॉर्फिन, मॉर्फिन, ऑक्सीकोडोन, ऑक्सीकोडोन, ट्रेमाडोल। ट्रेमाडोल, आप लोग जानते हैं, दिन भर लिखते और लगाते हैं। बुप्रीमॉर्फिन, प्रीमॉर्फिन, फेंटेनिल, फेंटेनिल, पैचेस भी आते हैं, और मेथाडोन। मेथाडोन। तो ये पेन का पूरा ताना बाना या नेटवर्क है कि कैसा भी पेन हो, छोटा बड़ा, बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत सीवियर इंटेंसिटी का, तो इनमें से दवाओं के गठजोड़ से, गठबंधन से, कि एक हमने NSAID उठा लिया, एक एंटी डिप्रेसेंट लगा दिया, एक हमने एंटी सीजर लगा दिया, सब मिला मिलू के हम पेन के मैनेजमेंट को ऐसा कर सकते हैं कि मरीज पेन फ्री हो जाए। ये हमारे हाथ में। समझ गए आप पेन का खेल? जी सर। चलिए, गुड, थैंक यू सर।